राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ की कृपा, माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। गुरुवार का दिन, भाद्रपद का गुरुवार, यानी कि आप सभी जानते हैं कि जो भादों का महीना होता है श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है, क्योंकि कृष्ण भगवान भादों के महीने में ही आए थे। तो और पीला रंग कृष्ण भगवान को बेहद प्रिय होता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े साधु संत महात्मा लोग जो कृष्ण भक्त होते हैं वो अधिकतर पीला कलर का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बड़े बड़े साधु संत प्रेमानंद जी महाराज। आपने देखा होगा कि वो भी पीला रंग क्यों पहनते हैं, क्योंकि कृष्ण की प्राप्ति के लिए। वो राधे राधे क्यों बोलते हैं, कृष्ण की प्राप्ति के लिए। यानी कि जो बृहस्पति का व्रत करते हैं वो पीला रंग क्यों पहनते हैं, लक्ष्मी नारायण की प्राप्ति के लिए। तो कृष्ण भगवान को पीला रंग अधिक प्रिय होता है। उसी में आती है हल्दी। देखिए, गुरुवार का दिन हो और हल्दी का उसमें यदि प्रयोग करेंगे, आप देखेंगे कि सोने पर सुहागा। हल्दी खाने में जिस तरह औषधीय का काम करती है, उसी प्रकार हल्दी हमारे किस्मत में भी चार चांद लगाती है। देखिए, हल्दी का प्रयोग सबसे पहले हर जगह आपने देखा होगा, शुभता में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। शादी विवाह होती है, सबसे पहले हल्दी लगाई जाती है दूल्हा दुल्हन को। कथा भागवत होती है तो उसमें भी हल्दी का स्वास्तिक बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग अपने मुख द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक लगाते हैं। कहने का मतलब, हल्दी हमारी फूटी से फूटी किस्मत भी चमका सकती है। गुरुवार के दिन, पूर्णिमा के दिन यदि आप हल्दी के कुछ उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन में, देखिए, जो धन की देवी होती हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? विष्णु श्री हरि की पत्नी। जब हम श्री हरि को प्रसन्न करेंगे तो उनकी जो लक्ष्मी जी हमारे पास अपने आप आएंगी। तो आप हल्दी का अगर प्रयोग करेंगे गुरुवार के दिन तो आप देखेंगे कि आप व्रत मत कीजिए, पूजा मत कीजिए, लेकिन हल्दी के प्रयोग मात्र से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप क्या करेंगे कि हल्दी सुबह को उठेंगे, आप नहाने के बॉकेट में हल्दी डालेंगे, नहाएंगे हल्दी के जल से। जब सूर्य भगवान को अर्घ देंगे तो आप उसमें एक चुटकी हल्दी डालेंगे। उसके बाद जब आप नहा के ने के बाद आप जो वस्त्र धारण करेंगे वो भी पीले होने चाहिए। उसके बाद आप जब पूजा करने बैठेंगे ना, तो तिलक, गुरुवार के दिन यदि आपने गणेश जी को हल्दी का तिलक लगाने मात्र से, गणेश भगवान जो विघ्न हरता है इतने प्रसन्न होते हैं कि आपकी जो मनोकामनाएं होती हैं ना वो शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। तो आप गणेश जी को हल्दी का तिलक लगाएंगे। विष्णु श्री हरि को आप एक चुटकी हल्दी समर्पित करेंगे अपने घर के मंदिर में। लक्ष्मी जी को हल्दी का तिलक लगाएंगे। आप अपनी मस्तक पर हल्दी का तिलक, कंठ पर, जवान पर, नाभि पर लगाएंगे। उसके बाद आप जो दीपक जलाएंगे उसमें एक चुटकी हल्दी डाल के जो जलाएंगे, आपकी सुबह की पूजा हो ही संपन्न। हल्दी पूरे दिन आपको तिलक लगा के रखना है। उसके बाद शाम के समय आप क्या करेंगे, एक चौमुखी दीपक बनाएंगे और उसमें आप थोड़ी सी पीली सरसों डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़े से चावल डालेंगे। आपकी सामर्थ्य है तो आप घी डाल सकते हैं, नहीं तिल का तेल डालकर। यदि आपने पीपल के वृक्ष पर ये दीपक जलाया ना, तो आप देखेंगे कि आपकी फूटी से फूटी किस्मत संवरने लगेगी, चारों दिशाओं से भाग्योदय होने लगेगा, हर जगह मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी, आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लग जाएंगे। वहीं पर आप क्या करेंगे कि एक दीपक में पीली बत्ती डालेंगे, यानी कि जो कॉटन की बत्ती, रुई की बत्ती बनाते वो हल्दी से पीला करेंगे। आप घी, पीला, पीली सरसों और थोड़ी हल्दी डालकर लंबी बत्ती बनाकर माँ पीताम्बरा के नाम से आप अपने मुख्य द्वार पर यदि आपने जला दिया तो माँ पीताम्बरा, माँ राजेश्वरी, उन्हें कई नामों से, माँ बंगलामुखी के नाम से भी लोग जानते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र, जादू टोना, ब्लैक मैजिक किसी ने किया है, कोई विघ्न बाधा है, आप देखेंगे कि तुरंत रिजल्ट आपके सामने होगा।
एक बंगलामुखी के नाम से आप दीपक मुख्य द्वार पर भी जला सकते हैं, लंबी बत्ती का। आप खड़ी का भी जला देंगे तब भी चलेगा। हल्दी के बेहद चमत्कारी उपाय है, लेकिन उसमें भी एक चुटकी हल्दी डालनी चाहिए, क्योंकि माँ पीताम्बरा क्यों कहते हैं कि उनका रंग पीला है, वह स्वर्ण के समान है, तो उनको भी हल्दी बेहद प्रिय होती है। जब माँ पीताम्बरा की पूजा करते हैं ना, और आप देखिए एक चमत्कारी उपाय और बताऊंगी, गंगा जल में थोड़ी हल्दी मिलाकर, और जो पीला गुलाब उसका फूल होता है गेंदे का, उससे आप माँ पीताम्बरा का नाम लेते हुए यदि आपने अपने पूरे घर में गंगा जल हल्दी छिड़क दी, तो आप देखेंगे जो आपके घर से निगेटिविटी है, सूनापन है, उदास रहना, जिसके काम नहीं बन रहे हैं, घर में दरिद्रता ने निवास कर दिया है, आप माँ पीताम्बरी माँ राजेश्वरी बोलते हुए पूरे घर में कोने कोने में यदि आप छिड़काव करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी दूर होने लगेगी। लेकिन घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे, हल्दी का प्रयोग अधिक से अधिक करेंगे। आप चाहे अगर आपकी स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है, तो आप गुरुवार के दिन से सुबह उठते ही एक चुटकी गर्म पानी करके उसमें हल्दी डाल कर पिएंगे, तो आप देखेंगे जो आपके गुप्त रोग हैं, स्किन प्रॉब्लम है, जो आपके अंदर एनर्जी की कमी है, आप अच्छा सोच नहीं पाते, गुरु ग्रह कमज़ोर है, हल्दी का पानी पीना शुरू कीजिए, क्योंकि हल्दी एक औषधि भी है, बड़े से बड़े रोगों को नष्ट करती है। जो आपके अंदरूनी रोग हैं वो सब समाप्त होने लगे। बेहद चमत्कारी हल्दी है। हल्दी का प्रयोग करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव, बोलो भगवती माँ जगत जननी की जय।